वेलकम टू ए क्लब क्लासेस जैथरा। लाइकेन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो लाइकेन क्या है। लाइकेन कवक और शैवाल का संयुक्त रूप है। लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। अध्ययन लाइकेन का लाइकेनोलॉजी कहलाता है। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थियोफ्रेस्टस, जो कि ग्रीक दार्शनिक थे, उन्होंने किया था। लाइकेन एक थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। कैसी वनस्पति है? थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। क्वेश्चन अगर पूछ ले लाइकेन किस प्रकार की वनस्पति है, तो आंसर क्या होगा हमारा? थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा होता क्या है? थैलोफाइटा का जो शरीर होता है वो जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है। जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है, लेकिन एक थैलस के रूप में, किसके रूप में? थैलस के रूप में रहता है। थैलोफाइटा में संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है। थैलोफाइटा में संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है। कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कैसा संबंध होता है? सहजीवी जैसा होता है। अब सहजीवी संबंध होता क्या है? दो जीवों के मध्य ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव एक दूसरे से लाभान्वित हों। दो जीव हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं। जैसे लाइकेन में क्या है? कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। ठीक है। कवक तथा शैवाल के सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि कवक तथा शैवाल के सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हेलोटिज्म। आकार रचना के आधार पर लाइकेन तीन प्रकार के होते हैं। आकार रचना के आधार पर लाइकेन तीन प्रकार के होते हैं: क्रस्टोज, फेलियोज, फ्रूटिकोज। क्रस्टोज जो होगा उसका थैलस चपटा होगा, आधार लंबा होगा। फेलियोज, थैलस में शाखित पत्तियों के समान अतिवृद्धि होगी। जो शाखित पत्तियों के समान क्या होगी? बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी उसमें, फेलियोज में, पत्तियों के समान। और फ्रूटिकोज क्या होता है? इसमें थैलस काफ़ी विकसित होता है तथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जनन अंग उपस्थित होता है। जनन अंग उपस्थित होता है। फ्रूटिकोज में जनन अंग उपस्थित होता है। अब क्वेश्चन पूछ ले कि लाइकेन में जनन अंग किस में उपस्थित होता है? कौन से प्रकार की लाइकेन में? फ्रूटिकोज प्रकार की लाइकेन में जनन अंग उपस्थित होता है। लाइकेन में प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक या कायिक होता है। कैसा होता है? लैंगिक या अलैंगिक। इसको ही कायिक होता है, कायिक ही अलैंगिक प्रकार का होता है। कायिक का मतलब जो उसके शरीर है उससे ही कोई टुकड़ा टूट के दूसरा लाइकेन बन जाना। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है, लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। किसके संकेतक होते हैं? वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होगा वहाँ लाइकेन नहीं उगते। सबसे इम्पोर्टेंट, वायु प्रदूषण जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ कौन सी चीज़ नहीं उगेगी? लाइकेन नहीं उगेंगे वहाँ पे। क्या नहीं उगेंगे? लाइकेन नहीं उगेंगे। अगला जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट, लाइकेन पेड़ों के छालों पर उगते हैं, उसे कोटिकोल्स। जो पेड़ की छालों पर उगेंगे उसको क्या कहेंगे? कोटिकोल्स। और जो खाली चट्टानों पर उगेंगे उसको सेक्सिकोल्स कहते हैं। तो कोटिकोल्स और सेक्सिकोल्स। कोटिकोल्स कहलाता है जो पेड़ की छालों पर उगते हैं और सेक्सिकोल्स खाली चट्टानों पर उगते हैं। लाइकेन के आर्थिक महत्व। लाइकेन जो है क्या क्या भूमिका निभाता है हमारे आर्थिक, जैसे मृदा निर्माण में सहायक होता है। लाइकेन मृदा निर्माण प्रक्रिया में सहायक होता है। खाद्य पदार्थों में कैसे? आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में जो लाइकेन पाया जाता है उसका नाम, लाइकेन का नाम क्या है? रेंडियर मॉस या क्लेडोनिया। रेंडियर मॉस या क्लेडोनिया। आर्कटिक भाग में जो ऊपर वाला हिस्सा है, आपने पढ़ा होगा ना, आर्कटिक, अंटार्कटिका नीचे होता है, आर्कटिक सबसे ऊपर। आप ग्लोब देखोगे सबसे ऊपर जो होता है, इस प्रकार का जो ग्लोब है, तो ऊपर वाला रीजन क्या कहलाता है? आर्कटिक रीजन कहलाता है। तो आर्कटिक रीजन में रेंडियर मॉस या क्लेडोनिया के रूप में इसका भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है।
आइसलैंड मास, ये आइसलैंड मास के नाम से जो लाइकेन है वो स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपियन देश में केक बनाने में, किस बनाने में, केक बनाने में आइसलैंड मास केक बनाने में प्रयोग किया जाता है। जापान में सब्जी के रूप में खाया जाता है इंडोकार्पन के रूप में। क्वेश्चन बनेगा कि जापान में सब्जी के रूप में कौन सा लाइकेन खाया जाता है, इंडोकार्पन। दक्षिण भारत में बात करें तो परमेलिया नामक लाइकेन होता है जो सालान करी बनाने में प्रयोग किया जाता है, करी बनाने में। क्वेश्चन अगर पूछ ले कि दक्षिण भारत में कौन सा लाइकेन सालान या करी बनाने में प्रयोग हो जाता है, तो उसका नाम क्या है, परमेलिया। क्या नाम है उसका, परमेलिया। अगला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इसका, लिटमस पेपर। जो लिटमस पेपर बनता है हमारा, जो रासायनिक प्रयोगशाला में यूज़ किया जाता है लिटमस पेपर, वो कौन से लाइकेन से प्राप्त होता है, तो रोशेला नामक, क्या नाम है उसका, रोशेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला आर्चिल लोकेनोरा से नीला रंग प्राप्त होता है। मिर्गी, जो मिर्गी रोग आता है उसकी औषधि बनाने में कौन सा लाइकेन प्रयोग होता है, तो परमेलिया सेक्सलिटस, परमेलिया सेक्सलिटस। असनिया जो एंटीबायोटिक दवाई बनती है, एंटीबायोटिक असनिया से, असनिया नामक लाइकेन से एंटीबायोटिक प्राप्त होता है। जैसे एसिनिक एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिनिक एसिड, एंटीबायोटिक। लोवेरिया इर्वेनिया रेमिनेला इत्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। लोवेरिया इर्वेनिया रेमिनेला इत्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। कौन सा लाइकेन इत्र बनाने में प्रयोग किया जाता है, लोवेरिया इर्वेनिया रेमिनेला। लाइकेन का प्रयोग डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया एवं काली खांसी की दवाई भी बनाई जाती है। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया और काली खांसी की दवाई भी बनाई जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है लिटमस पेपर वाला। उसके बाद मिर्गी की दवाई बनाई जाती है, परमेलिया सेक्सलिटस।